नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही कि हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के आपको 600 कंप्लीट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराने वाले हैं दोस्तों। तो उसका वीडियो हम आप सभी के बीच में लेकर आए हैं दोस्तों। तो 600 कंप्लीट क्वेश्चन आंसर हम आपको देंगे दोस्तों। तो सीरीज में पूरा एंड तक बने क्योंकि ये कुछ सीरीज थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, जिसमें आपको 600 क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। जो कि आपके आने वाली वैकेंसी जो कि आपकी वैकेंसी जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसके फॉर्म डालना स्टार्ट हो चुके हैं, तो महिला बाल विकास सुपरवाइजर की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। महिला बाल विकास सुपरवाइजर की दृष्टि से भी आपके बाल विकास शिक्षा शास्त्र जो कि आपका सिलेबस में दिया गया है, तो उसके अनुसार भी आपके महिला बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के लिए भी आपके क्वेश्चन आंसर बहुत महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। और जो वर्ग 2 चयन परीक्षा जिसके फॉर्म आपके 28 जनवरी 2025 से डलना शुरू होने वाले हैं दोस्तों। तो वर्ग 2 के जो 28 जनवरी 2025 से फॉर्म डलना शुरू होने वाले हैं, चयन परीक्षा की जो फॉर्म डलना शुरू होने वाले हैं, उसके लिए भी दोस्तों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो 600 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कराएंगे दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी 600 क्वेश्चन जो कि आपके महिला बाल विकास और वर्ग 2 चयन परीक्षा में आने की संभावना रहेगी दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो सीरीज को पूरा कंप्लीट करिए दोस्तों। तो ये आज सीरीज का दोस्तों ये 5वां भाग है, 5वां वीडियो है, जहाँ पे हमने आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 600 क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। क्योंकि आपका ये 5वां वीडियो, इससे पहले हम आपके 4 वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। 4 वीडियो अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जिन्होंने अभी तक नहीं देखे, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक, यानी 1 से लेके 90 क्वेश्चन, यानी 1 से लेके 90 क्वेश्चन हम आपके कंप्लीट करा चुके हैं पिछले 4 वीडियो में। तो जिन्होंने अभी तक वो 4 वीडियो नहीं देखे, तो अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो 4 वीडियो देख के बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 600 क्वेश्चन जो कि चल रहे हैं आपके, उसमें से 90 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर सकते हैं पिछले 4 वीडियो देखकर। तो वो सभी दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लेके आए हैं दोस्तों। और महिला बाल विकास सुपरवाइजर के हम आपके टॉपिक बाय टॉपिक पूरे जितने भी आपको सिलेबस दिया गया, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सीरीज लेके आने वाले हैं दोस्तों। वो भी हम आपकी सीरीज शुरू कर देंगे जल्दी से। तो वीडियो आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और जानकारी देते हैं आपको। बढ़ते हैं आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ और सीरीज के 91 क्वेश्चन की तरफ। तो सीरीज का 91वां क्वेश्चन है दोस्तों, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। आपको बताना है दोस्तों कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो शारीरिक विकास का क्षेत्र है दोस्तों, तो वो स्नायुमंडल भी होता है, मांसपेशियों में वृद्धि होना भी होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सीरीज दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होने वाली है, महिला बाल विकास और वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें दोस्तों, सीरीज पूरी कंप्लीट करें, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो के अगले क्वेश्चन और सीरीज के 92वें क्वेश्चन की तरफ। तो सीरीज का 92वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का विकार नहीं है? यानी इनमें से कौन सा है दोस्तों जो वंशानुक्रम का विकार नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा। तो इनमें से बताना है दोस्तों कि वो कौन सा है जो कि आपका वंशानुक्रम का निकाय नहीं है दोस्तों। तो वो है आपका अभिप्रेरणा, क्योंकि आपकी समानता भी होती है वंशानुक्रम के निकाय, भिन्नता भी होती है, प्रत्यागमन भी होती है, सिर्फ अभिप्रेरणा है जो कि आपके वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। तो डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सीरीज का अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीरीज का अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसने दिया था कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी होगी? मुर्रे ने, एडलर ने, क्रो ने या जेवी वॉटसन ने? तो आपको बताना है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था दोस्तों। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा था दोस्तों क्रो ने। तो सी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। पढ़ते हैं दोस्तों वीडियो के अगले क्वेश्चन की तरफ और सीरीज के 94वें क्वेश्चन की तरफ। तो सीरीज का 94वां क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हमने वीडियो की शुरू में बताया आप लोगों को कि इस सीरीज में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के हम आपको पूरे 600 क्वेश्चन कंप्लीट करा के देंगे दोस्तों। 600 क्वेश्चन जहां से आपके बहुत से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी दोस्तों, बहुत से क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। तो वीडियो सीरीज को पूरा एंड तक कंप्लीट करें दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। कौन सी अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय कहा जाता है दोस्तों? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? यानी वो कौन सी अवस्था होती है दोस्तों जिसे मिथ्या पक्वता की अवस्था कहा जाता है? तो वो होता है दोस्तों बाल्यावस्था। तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सीरीज का 95वां क्वेश्चन है कि शेषावस्था विशेषता नहीं है। शेषावस्था विशेषता नहीं है तो कौन सी विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना या मानसिक विकास में तीव्रता होना। यह इनमें से वह कौन सी अवस्था होती है दोस्तों? आपको अगले क्वेश्चन में बताना है। सीरीज के अगले क्वेश्चन में आपको जानकारी देनी है कि इनमें से वह कौन सी अवस्था होती है जो शेषावस्था की विशेषज्ञता नहीं होती है दोस्तों। तो वो आपकी शारीरिक विकास की तीव्रता होती है, क्योंकि शेषावस्था में शारीरिक विकास की तीव्रता होती है। ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन आपको बताना है दोस्तों नेगेटिव पॉइंट में। दूसरों पर निर्भरता, क्या शेषावस्था में बच्चे दूसरों पर निर्भर होते हैं दोस्तों? तो ये भी आपका पॉजिटिव पॉइंट है। मानसिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास भी तीव्र होता है दोस्तों, लेकिन शेषावस्था में नैतिकता नहीं आती है दोस्तों। तो सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इसका हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वीडियो का अगला क्वेश्चन और सीरीज का 96वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो जिन सभी दोस्तों ने अभी तक 1 से लेके 90 तक क्वेश्चन पूरे कंप्लीट नहीं किए हैं, तो हमारे पिछले 4 वीडियो जो कि आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल पर डले हुए हैं, तो वो सभी वीडियो देखकर 1 से लेके 90 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। तो सीरीज पूरी कंप्लीट करें दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सीरीज का अगला क्वेश्चन है, शेषावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, यानी कौन सी विशेषता नहीं? तो इसमें अभी आपको नहीं में आंसर बताना है, नेगेटिव आंसर देना है कि कौन सी विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया। तो इनमें से कौन सी जो विशेषता है दोस्तों वो शेषावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी है जो मुख्य विशेषता नहीं है। शेषावस्था में दोस्तों सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता भी होती है बच्चों की, उनकी जिज्ञासा भी होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी होती है दोस्तों बच्चों में, क्या दूसरे का देखकर, दूसरे की नकल करके देखकर भी सीखते हैं बच्चे। लेकिन शेषावस्था में बच्चे चिंतन नहीं करते, उनमें सोचने की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो डी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? यानी आपको कथन दिया गया है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किसने कहा था दोस्तों? किस मनोवैज्ञानिक का कथन है यह? तो आपको बताना है कि कॉलसेनिक का है या पियाजे का है, स्किनर का है या हॉर्लॉक का है। तो दोस्तों विकास एक सतत एक धीमी प्रक्रिया है, तो यह कथन है आपका हॉर्लॉक का। तो डी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सीरीज का 98वां क्वेश्चन है। 98वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बिग व हेट खालिस्तान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो यह बताना है बिग व हेट जो कि आपकी विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप है, व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है दोस्तों? तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो जो आपकी दोस्तों सर्वोत्तम रूप में विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने का जो एक शब्द है वह कौन सा है दोस्तों? तो वह है आपका किशोरावस्था। यानी किशोरावस्था में आपके परिवर्तन शारीरिक एवं सामाजिक मनोवैज्ञानिक होता है दोस्तों। तो किशोरावस्था यानी सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सीरीज के 99वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं वीडियो में। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? यानी मानव विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट या प्रतिवर्ती। तो दोस्तों जो 99वें क्वेश्चन का आंसर है वो है दोस्तों आपका बताना है इसमें कि कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो नहीं में आंसर बताना, नेगेटिव बताना, लेकिन निरंतरता आपका मानव विकास में पॉजिटिव है दोस्तों, क्योंकि मानव विकास निरंतर होता रहता है। अनुक्रमिकता भी निरंतर होती रहती है दोस्तों। सामान्य से विशिष्ट की ओर भी मानव विकास सिद्धांत होता है, लेकिन प्रतिवर्ती जो दोस्तों मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो डी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर, यानी डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, सीरीज के 100वें क्वेश्चन की तरफ। तो सीरीज का 100वां क्वेश्चन है दोस्तों। 100वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बाल विकास का सही क्रम है। तो बाल विकास का सही क्रम बताना है आपको। प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था या मध्यावस्था दोस्तों, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों आपके इसमें जो शुरू होती है सबसे पहले बाल्यावस्था होती है, फिर किशोरावस्था होती है, फिर प्रौढ़ावस्था। तो सी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि बालक का विकास का परिणाम है। बालक का विकास का परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, या वातावरण की अंतःक्रिया का, या आर्थिक कारकों का।
तो दोस्तों जो बालक का विकास होता है, तो बालक का विकास दोस्तों किसका परिणाम होता है? तो वो होता है अपने वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतर क्रियाओं का। जैसा परिवार होगा, परिवार के आसपास का जो वातावरण होगा दोस्तों, उस अनुसार ही बालक का विकास होता है। बात कर लेते हैं दोस्तों सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जिन सभी दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की सीरीज कंप्लीट कराई जा रही है, जो कि महिला बाल विकास और वर्ग 2 चयन परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपके क्वेश्चन आंसर महिला बाल विकास सुपरवाइजर और वर्ग 2 चयन परीक्षा में आने की संभावना रहेगी दोस्तों। यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनने की संभावना रहेगी, तो पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करिए, पूरी सीरीज कंप्लीट करिए, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण सिद्धांत से, अंतःक्रिया सिद्धांत से, अंतः संबंध का सिद्धांत से, या निरंतरता का सिद्धांत से? तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है दोस्तों कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार आपका जो संबंधित है वो है निरंतरता का सिद्धांत। यानी विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यानी विकास हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो यह निरंतरता का सिद्धांत। तो डी हो जाएगा दोस्तों इसके क्या राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सीरीज का 103वां क्वेश्चन है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से ... में भिन्न होते हैं वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, विकास क्रम में, या विकास की समानता सामान्य क्षमता में? तो दोस्तों जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं, जो अलग अलग शिक्षार्थी होते हैं, वो एक दूसरे से किस चीज में भिन्न होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों आपकी विकास की दर में, यानी किसी शिशु की या किसी शिक्षार्थी की अलग विकास दर होती है, किसी शिक्षक की किसी व्यक्तिगत जो विकास दर होती है वो अलग होती है। तो सबकी विकास दर दोस्तों क्या होती है? अलग अलग होती है। तो बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो सीरीज के अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सीरीज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाना जाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग को किस विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाना जाता है? संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक, या नैतिक? जो लॉरेंस कोहलबर्ग है दोस्तों, तो उसको किस क्षेत्र में शोध के लिए जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है दोस्तों नैतिक के क्षेत्र में, नैतिकता के क्षेत्र में। जो लॉरेंस कोहलबर्ग है दोस्तों, उसको नैतिकता के क्षेत्र में शोध के लिए जाना जाता है। तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जैसे कि आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन सभी ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए, सीरीज को पूरा प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है दोस्तों? तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? तो भय का, घृणा का, आश्चर्य का, या भूख का दोस्तों? तो जो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति या जिज्ञासा का संबंध का संवेग होता है दोस्तों, तो वो होता है आपका आश्चर्य से। तो सी क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आपको कि एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो एक अध्यापक की दृष्टि से, यानी एक टीचर की दृष्टि से सबसे अच्छा वाक्य, सबसे अच्छा कथन कौन सा है दोस्तों? तो आपको पॉजिटिव बताना, जो सबसे अच्छा पॉजिटिव, सबसे बेहतर पॉजिटिव हो। कुछ बच्चे सीख सकते हैं, तो दोस्तों इसमें नेगेटिविटी है। अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, इसमें भी नेगेटिविटी है। बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं दोस्तों, तो इसमें भी नेगेटिविटी है। तो आपको बताना था सर्वोत्तम कथन मार्ग। तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, यानी प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका ए राइट आंसर, क्योंकि आपका जो एक कथन दिया गया है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, वो एक अध्यापक की दृष्टि से सबसे अच्छा कथन माना जा सकता है दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों इस सीरीज का 107वां क्वेश्चन, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष, या कोई कोष नहीं? तो जो मनुष्य जीवन का जो मूल आरंभ होता है दोस्तों, वह मूलतः कैसा होता है दोस्तों? तो वो होता है केवल 1 कोष। तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका इस सीरीज का 108वां क्वेश्चन। तो जैसे कि हमने आपको बताया है ये दोस्तों कि प्रत्येक वीडियो में हम आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा के आप दे रहे हैं दोस्तों। 30 क्वेश्चन आपके प्रत्येक वीडियो में मिलेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के, जो कि आपके महिला बाल विकास सुपरवाइजर
जो कि आपके महिला बाल विकास सुपरवाइजर और वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी के लिए रहेंगे दोस्तों। तो आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, सीरीज में पूरा कंप्लीट एंड तक बने रहिए, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम और शक्ति और गति। तो जो दोस्तों बताना है आपको कि गामक यानी गामक विकास यानी चलना, हमारे तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। तो पैरों का उचित उपयोग होगा दोस्तों शक्ति और गति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका डॉट 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 की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है। यानी किस उम्र तक बालक की आंखें और कान सभी इंद्रियां जो होती हैं दोस्तों पूर्ण विकसित हो जाती हैं। तो कौन सी उम्र तक बालक की सभी इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है? 3 से 4 वर्ष तक, 6 से 7 वर्ष तक, 8 से 9 वर्ष तक, या इनमें से कोई नहीं। तो जो बालक की इंद्रियां हैं दोस्तों वो 8 से 9 वर्ष तक कंप्लीट हो जाती हैं। यानी तो सी का क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। तो सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीरीज का अगला क्वेश्चन 110वां क्वेश्चन है दोस्तों। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो किस उम्र में बालकों की सोचने की, खोज करने की या घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है? शिशुअवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो आपको बताना है दोस्तों कि किस अवस्था में बालकों की घूमने की या सोचने की प्रवृत्ति बढ़ जाती, खोज करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती। तो बढ़ जाती है दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था में। तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आपका तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण तथा शक्ति का विकास खालिस्तान की आयु पर है। 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष? यानी तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु पर होता है दोस्तों? तो वो होता है आपका 11 वर्ष की आयु। तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर। यानी 11 वर्ष की आयु में बच्चे में तर्क, जिज्ञासा एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होने लगता है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। सीरीज का 112वां क्वेश्चन है। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना का भाग, उत्तेजना का कौन सा भाग होता है दोस्तों? ब्रिजेश के अनुसार बताना है कि उत्तेजना का कौन सा भाग होता है? सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या मानसिक विकास का? तो जो ब्रिजेश के अनुसार होता है दोस्तों वो होता है आपका संवेगात्मक विकास का। तो सी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो और क्वेश्चन आंसर उपयोगी लग रहे हैं अपने, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपके साथियों तक, मित्रों तक भी जानकारी, आपके मित्रों तक भी क्वेश्चन आंसर पहुंच सके। तो बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। तो बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है दोस्तों? लेवेटर, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम स्टर्न या अल्फ्रेड बिने? तो जो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता हैं दोस्तों वो है आपके अल्फ्रेड बिने। तो डी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आपको। सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सीरीज का अगला क्वेश्चन है 114वां क्वेश्चन है दोस्तों। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं। तो आपको बताना है प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा एवं शारीरिक क्रिया मानसिक किस मानसिक क्रिया के अंतर्निहित है दोस्तों? तो वो है आपके अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान या विचारात्मक प्रक्रिया। तो आपको इनमें से बताना है कि आपका जो दोस्तों प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया किस में अंतर्निहित होती है दोस्तों? तो वो होती है आपकी विचारात्मक प्रक्रिया में। तो डी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीरीज के अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए कंप्लीट लेकर आए हैं हम। तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इसी तरह की वीडियो और इसी तरह के क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मिलते रहें। बात कर लेते हैं दोस्तों छोटा शिशु खिलौना एवं अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? तो जो छोटा शिशु होता है दोस्तों तो वो खिलौने एवं अन्य वस्तुओं को फेंककर या उसके भागों को तोड़ फोड़ करके वो किस भाग को दर्शाता है? पर निर्भरता का, स्वप्रेम की भावना का, जिज्ञासा प्रवृत्ति या दोहराने की प्रवृत्ति। तो बच्चे जो जब खिलौना देते हैं बच्चों को तो वो बच्चों को फेंक देता है या बच्चों के तोड़ फोड़ देता है, तो उसके किस भाव को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है आपकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति को। तो सी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सीरीज का 116वां क्वेश्चन है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। तो आपको बताना है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है। तो शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि शरीर
और गत्यात्मक विकास होता है, इसलिए शरीर के में आकार में वृद्धि होती है दोस्तों, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात कर लेते हैं दोस्तों सीरीज के अगले क्वेश्चन की। तो सीरीज का अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का चरण है? तो समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति बतानी है दोस्तों कि कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का चरण है। कल्पना की परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूक होना, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना या प्रकल्पना का निर्माण करना दोस्तों। तो ये सभी आपके क्या हो जाते हैं दोस्तों, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। सबसे अच्छा क्या होता है, किसी समस्या का समाधान करने के लिए जो वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण होता है वो होता है समस्या के प्रति जागरूक होना। यदि कोई समस्या है तो उसके प्रति आपको सजग होना, जागरूक होना ही सबसे क्या होती है दोस्तों, किसी समस्या समाधान की पहली पद्धति होती है। तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सीरीज के अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सीरीज का अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वृद्धि का संबंध किससे होता है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो वृद्धि का संबंध होता है दोस्तों वो होता है आपका आकार एवं भार से, यानी आकार बढ़ने से और भार बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, वृद्धि का संबंध होता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो सीरीज आप लोगों को अच्छी लग रही है तो सीरीज को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किशोरावस्था की अवधि की बात कर लेते हैं। तो किशोरावस्था की अवधि क्या होती है दोस्तों, आपको पता ही होगा किशोरावस्था की अवधि कब से शुरू होती है। तो 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष या 20 से 25 वर्ष, यानी किशोरावस्था कब से शुरू हो जाती है दोस्तों। तो किशोरावस्था जो शुरू हो जाती है वो हो जाती है आपकी 12 वर्ष से लेके 19 वर्ष तक। तो जो क्या ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। अब दोस्तों आज के वीडियो का लास्ट और सीरीज का 120वां क्वेश्चन, तो आज के वीडियो का लास्ट है दोस्तों, सीरीज का 120वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से वंशानुक्रम संबंधी नियम है, वंशक्रम संबंधी नियम कौन सा है? प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम या स्वास्थ्य का नियम। तो जो वंशक्रम संबंधी नियम है दोस्तों वो है आपका समानता का नियम। तो सी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा के दिए हैं। तो आज तक पूरे आपके 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि आपके 5वां पार्ट है। तो 5 वीडियो आपको कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। 5 वीडियो में हमने टोटल आपको 120 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। और जिन सभी दोस्तों ने 1 से लेके 90 क्वेश्चन तक नहीं देखे हैं तो अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर 1 से लेकर 4 वीडियो तक देखने पर आपको पूरे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट मिल जाएंगे। तो पूरी सीरीज कंप्लीट कर लीजिए, एक वीडियो पार्ट 1 से लेके पूरे पार्ट 5 तक आप देख लीजिए। तो आपको टोटल एक पहले क्वेश्चन से लेके 120 क्वेश्चन मिल जाएंगे कंप्लीट, जिसमें आपको पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए हैं दोस्तों। तो हम आपके लिए 600 का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो पूरी सीरीज में एंड तक बने रहिए दोस्तों। और आप लोगों के लिए महिला बाल विकास सुपरवाइजर की वैकेंसी निकली है, उसके सिलेबस के अनुसार आपको पूरा कंप्लीट करा रहे हैं दोस्तों। और जो वर्ग 2 चयन परीक्षा होनी है उसके भी चयन परीक्षा के सिलेबस अनुसार भी आपको पूरा कंप्लीट करा के देंगे। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए, सीरीज में पूरा एंड तक बने रहिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि आप लोगों को पूरे वीडियो मिल सकें। और अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। इसी तरह क्वेश्चन आंसर लेके हम आपके बीच में आते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।